सिद्धेभ्यः। पीछे वाले भी ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वोदीवनिज गुणतमो नवीरसुरासुरसंगो जय दुजिनेन्दु महावीरो धम्मो मंगलमुक्तिर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयावयो हे वीरपादो कर्मन्ति नित्यं ध्यानस्तुता संयमयोगयुक्ता ते विदशोका भवन्ति लोके संसारे दुर्गम विषमं तरन्ति संसारे दुर्गम विषमं तरन्ति संसारे दुर्गम विषमं तरन्ति। गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकारा। कैसे लगाना पता है ना? जिसको ऊपर जाना हो तो हाथ ऊपर होना चाहिए, और जिसको नीचे जाना है उसके हाथ कहाँ होना चाहिए? नीचे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है और आप कोई नीचे जाए, तो सभी के हाथ कहाँ होना है? सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए। प्रधान जी ये देखो खड़े तो यहाँ पर लोग, कोई भी खड़े ना हो यहाँ पर। बोले आदिनाथ भगवान की आवाज भी सभी की आना चाहिए। बोले आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विनाश जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। उत्तरा सफेद शिखर की। गौतम स्वामी भगवान की। सुनिए मुनिराज के प्रवचन हो रहे हैं। अभी शांति पूर्वक सब लोग बैठ जाइए। 10 मिनट बाद आराम से लड्डू चढ़ा लीजिए। ऐसे में क्या होगा, ना तो आप सुन पाएंगे की बात, ना आप चढ़ा पाएंगे। सभी आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में विराजमान है। भगवान महावीर स्वामी का 2551वां निर्माण महोत्सव मनाने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी के बारे में हम सभी जानते हैं। भगवान महावीर स्वामी जिनका जन्म इसी भारत देश वैशाली राज्य के कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ उनकी धर्म परायणी प्रिय करनी माता तसला की कुक्षी से उनका जन्म हुआ।
जिनकी बहुत सबसे कम वर्तमान चौबीसी के जो सभी तीर्थंकरों में भगवान महावीर स्वामी की सबसे कम उम्र थी 72 वर्ष, जिनका कार्तिक वधी का जो चैत सुदी 13 के दिन इनका जन्म हुआ। योग समय 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में वैराग हुआ और 12 वर्ष कठोर तपस्या की, जिससे केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त होगा और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त होने पर हम सभी के लिए जो है मोक्ष का मार्ग बताया, धर्म का मार्ग बताया। तो बाद में मोक्ष का मार्ग बताया, धर्म का मार्ग बताया, कैसे हमारा कल्याण हो, कैसे हमारा हित हो, कैसे हमारा जीवन सार्थक सफल हो, उसके लिए उन्होंने अपना उपदेश दिया। अभी मंगलाचरण में यहाँ बता रहे थे, सद्बोध दीव निज्जद भुवनतयन द्वंद मंद मोह तमो नविद सुरासुर संगो जयतु जिणिंदो महावीर। बोले कैसे हैं महावीर स्वामी? बोले जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी जो है दीप के द्वारा तीनों लोगों में जो मोह रूपी अज्ञान जो है अंधकार जो व्याप्त था, अनेक प्रकार की जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह और जो है एकांतवाद आदि अनेक जो मिथ्या मत थे, जब से लोग ग्रसित थे, उनको उन्होंने वह अपने अज्ञान केवल ज्ञान रूपी जो है दीपक से उसको जो है दूर किया। और यही कारण है कि सुर असुर सभी जो है तीनों लोकों के जीव जो हैं उनकी वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वे उन्होंने क्या किया है? वे उन्होंने जो है कर्मों की विजेता है। उन्होंने जो है बोले अरहंत कहा जाता है उनके लिए। अरि प्लस हंता, अरि मीन्स जो है शत्रु, कर्म रूपी संतों का, शत्रुओं का जो अहंता नष्ट करने वाले हैं, जिन्होंने घातिया दोनों कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ऐसे वह महावीर स्वामी वह नमस्कार कर रहे हैं। वह महावीर स्वामी ने मोक्ष के 2550 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज से वह 51वां वर्ष प्रारंभ हुआ। आज भी वह जो है हमारे दिल में, हमारे मन में, जन जन के जो है जीवन में वह जयवंत हैं और आगे भी हजारों करोड़ों वर्षों तक जो है अनंत काल तक वह जो है सदा सतत हमेशा जयवंत रहेंगे। ऐसे वह भगवान महावीर स्वामी जिनके लिए कहा जाता है, जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनकी पूजन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्जवल ध्यान है तीन भुवन में सा, जिनका अनवरत कार्तिक वधी त्रयोदशी से ध्यान चल रहा है
और कार्तिक वधी चतुर्दशी का पूरा समय, और आज जो है कार्तिक जो है वधी अमावस्या की प्रातः काली बेला में अनवरत जो है ध्यान चला। ऐसा उनका वह ध्यान तीन भुवन में सार रूप है। हम लोग दिन रात, आप भी ध्यान करते हैं, क्या करते हैं? आप भी ध्यान करते हैं, लेकिन कौन सा ध्यान? सार वाला नहीं, असार वाला। किसका? कोई घर का, कोई बीवी का, कोई पति का, कोई बच्चे का, कोई परिवार का, कोई दुकान का, कोई व्यक्ति का, आदि 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 पर वस्तुओं का ही ध्यान। और उन्होंने पर वस्तु का ध्यान नहीं किया, पौद्गलिक वस्तु का ध्यान नहीं, अब तू अप्पा सो परमप्पा, आदमी आत्मा का उन्होंने ध्यान किया। ऐसा उनका जो है सारभूत, हमारा तो असारभूत है, और उनका जो है सारभूत ध्यान। और यही कारण कि उन्होंने उत्कृष्ट ध्यान किया, और इसलिए उनको आज मोक्ष की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति, सारे कर्मों को नष्ट करके, और उन्होंने ध्यान, उनके ध्यान से कर्मों का क्षय हुआ, और हमारे ध्यान से कर्मों का क्या होती है? वृद्धि होती है। क्योंकि हम असुर ध्यान, पाप रूप, रौद्र गुण जो है आर्त ध्यान रूप करते हैं, इसलिए हमारा संसार बढ़ता है और ये संसार का अंत हुआ है। तो हमें वह शिक्षा दे रहे हैं कि हमें जो है कौन सा ध्यान करना है? तो सारभूत, असारभूत नहीं करना है। ऐसे वीर जिनेश को बंधु बारंबार, ऐसे जिनेश को, वीर जिनेश को भगवान महावीर स्वामी को जो है इनको हम नमस्कार कर रहे हैं। किसी ने 4 पंक्तियों के माध्यम से कहा है, सुधीर जी 4 पंक्ति बहुत सुंदर पंक्तियां। महावीर तुम्हें जाना जहां जानता है, महावीर तुम्हें जहां जानता है, जमी जानती है, आसमान जानता है। महावीर तुम्हें जहां जानता है, जमी जानती है, आसमान जानता है। मैं कैसे गाऊं तेरी महिमा को, मैं कैसे गाऊं तेरी महिमा को, तुझे तो सारा विश्व मानता है, तुम्हें तो सारा विश्व मानता है। कैसे हुए भगवान? कैसे हैं? जो प्यासे की प्यास बुझा दे, जग ने उसे नीर कहा। जो प्यासे की नीर बुझा दे, जग ने उसे नीर कहा। जो बेगुनाहों को बचा दे, जग ने उसे वीर कहा। जो बेगुनाहों को बचा दे, जग ने उसे वीर कहा। पाखंड के, कितना पाखंड, कितना भी व्यक्ति को समझाओ, कितने कितने दिनों से बता रहे हैं कि भैया दिवाली जो है 1 तारीख को मनाना है, लेकिन बोले भैया महाराज आप क्या कह रहे हो, आप भगवान महावीर भी उतर के आ जाएंगे ना, तो भी हम उनकी भी नहीं मानेंगे। जो हमें करना है वो करना है। कितने लोगों ने कल ही मना ली, क्योंकि पाखंड है, रूढ़ी है, वो कर रहे हैं तो हमें भी करना है। तो क्या बोले, पाखंड के अंधेरे में कितना मना किया था कि पटाखा नहीं छोड़ना। लेकिन कुछ ऐसे भी जो हैं जो कहते तो अपने आप को महावीर के भक्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम भक्त भी होते हैं, जानबूझकर पटाखा छोड़ते। मुझे पता है बहुत से लोग छोड़े। ध्यान रखना, जो गुरु और प्रभु की बात नहीं मानता है ना, वही परेशान रहता है, वही दुखी रहता है। उसके जीवन में, उस घर में, परिवार में दुख अशांति ही रहती है। कभी भी गुरु की और प्रभु की बातों का कभी हमें उल्लंघन नहीं करना। कितना भी कुछ हो जाए, गुरु ने कह दिया तो पत्थर की लकीरें। भगवान की जो अहिंसा के पुजारी हम दिवाली क्यों मना रहे? केवल मौज मस्ती का पर्व नहीं है। खुशी दीजिए और खुश होइए। खुश होने का, खुश करने का मौका है।
खुश होकर के दुखी करने का मौका नहीं है। तो इसलिए कभी भी ये पाखंड छोड़ दीजिए। पाखंड के अंधेरे में जो मिसाल बनकर आए थे, जिन्होंने सारे पाखंडों को दूर किया था, पाखंड के अंधेरे में जो मिसाल बनकर आए थे, उस वर्धमान को जग ने नमन कर महावीर कहा है। उस वर्धमान को जग ने नमन कर महावीर कहा है। ऐसे महावीर स्वामी जिन्होंने आज के दिन जो है सारे कर्मों को नष्ट किया था, उन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया, दुखों को नष्ट किया था और उत्तम सुख को प्राप्त किया था। लेकिन आज तुम जो है, आज के दिन जो है, कर्मों को नहीं बांध लेना, कोई ऐसे काम नहीं कर देना, जुआ खेल रहे, सट्टा खेल रहे हैं, कोई नशा आदि कर रहे हैं, कोई पटाखे छोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, कोई चलवा रहे हो, कोई चलने वाले की देख रहे हैं। कृत कार्य अनुमोदना जो कर रहा है, करवा रहा है, और जो देख भी रहा है उसको भी पाप लगेगा। कितने सारे जीवों की विराधना हो गई, कितने जीवों को बीमार हो गए प्रदूषण आदि के कारण। ध्यान रखिए, ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे किसी की खुशियां, किसी के परिवार का चिराग जो है बुझ जाए। ऐसा कोई काम ना करें। बोले चिराग जला ना सको तो कभी चिराग को बुझाने का काम नहीं करना। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के हम मोक्ष कल्याण मना रहे हैं। महावीर का ध्यान करो, भक्ति करो, गुणगान करो। महावीर का ध्यान करो, भक्ति करो, गुणगान करो। महावीर सब बन करके कर्मों का अवसान करो। महावीर सब बन करके कर्मों का अवसान करो। अपने नैनों से ओ अपने नैनों से महावीर दिखाए रे जीवन कब मिट जाए रे जीवन है हानि अनहानि ओ हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे जीवन। महावीर दिल में लाओ करुणा रस को छलकाओ। महावीर दिल में आओ करुणा रस को छलकाओ। होती मानवता को प्रभु धर्म नीर से नहलाओ। होती मानवता को प्रभु धर्म नीर से नहलाओ। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, सब दिल में बस जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि ओ हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी का आज ध्यान करने का समय है, गुणगान करने का, भक्ति करने का समय है। और जब हम गुणगान करेंगे, भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे तो निश्चित ही हम उन जैसे बन जाएंगे। हमारे कर्मों का क्षय होगा और हमारे नैनों में ही क्या, हमारे अंतर में भी, पर भगवान महावीर स्वामी आत्मा में भी वर्त रखेंगे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी का ध्यान करें। और जैसे उन्होंने आज के दिन उन्होंने गुणों को प्राप्त किया था, ऐसे उन गुणों को प्राप्त करने के लिए हम जो है निर्माण जो है लड्डू जो है चढ़ाएंगे। लड्डू जो है हम देखते हैं, उसको हम देखेंगे और जब देखते हैं तो चारों तरफ से कैसा दिखता है, गोल दिखता है। और उसके जो गुण हैं, उसकी मिठाई है, मिठास है। और मिठास जो हमारी रहती है, हम भगवान के लिए लड्डू चढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर यही भाव हो कि भगवान जैसे आपने जो है निर्वाण को प्राप्त किया है, वैसे हम भी अपने जीवन में निर्वाण को प्राप्त करें। तो निश्चित ही आपका भगवान महावीर स्वामी की पूजा करना, ध्यान करना, दर्शन करना, लड्डू चढ़ाना साथ होगा। हम वास्तविक रीति से वह जो है पूजा करें और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।